ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत फटाफट खबर पई आसंतु देखिबा B3 ये विद्यालय पूरण करुछि ये मध्य ऐतिह्य संपूर्ण विद्यालय हब एवं सेथि पई जो पुरातन जो बिल्डिंग गुड़िक अच्छी ताहा परिवर्तन होकर नुआ से बिल्डिंग प्रस्तुत करा जिवो एवं सेथि पई सरकार विभिन्न जो पांठी अच्छी ता भितर 6 कोटी टंकार आज मुझे घोषणा करिछि आगामी दिन में जिते डीपीआर प्रस्तुत हो ये विद्यालय को आगू आहरी नापाई से डीपीआर अनुसार निश्चित भाव में यह एक पूर्णक्षम ऐतिह्य संपन्न विद्यालय परिणत करिसार तार मान्यता आमे समस्ते अभिनंदन जनाऊँ स्वागत जनाऊँ आते दिन हम आमर दल रे मुख्य नथिले तो समस्ते स्वागत जनाऊँ पूरा आशा करूँ विश्वास करूँ कि गोटे नुआ नूतन हिसाब रे आमर दल को गठन करा जिवो आ पूरा सेमती उत्साह संगे समस्ते कार्यक्रम निश्चय करेंगे। देखंतु एबे देखा गले ओडिशा रे विरोधी दल प्रकृत में कांग्रेस ही रोल प्ले करुच्ची आप विधानसभा भितर भी देखिए सबो मुद्दा कांग्रेस ही उठाऊँच प्लस नुआ सरकार जी आसुंच एपर्यंत 8 मास हेलाणी लोक भी जानीपारुंट कौन सी काम ठीक ढंग से हो पारि ना यही जिनस को दृष्टि आगे रखिकी केमती काम गुड़ाक लोकंकर पाखक पहुंचवा दरकार ता संगे जो भूल होची ताको मध्य विरोध करिवार आवश्यकता अछि। मैडम मोदींकर कांग्रेस मुक्त भारत अभियान भितर ओडिशा कांग्रेस निजो कोठी देखुछि देखंतु एबे नुआ सभापति गठन होउचंती से टीम गठन करिवे निश्चय हमर जहाँ लक्ष्य रही कि आम कांग्रेस लड़े करी पुणी जो लोकंकर आशा विश्वास रे छिड़ा है कि कांग्रेस को 29 तैयारी करवा से दिगरे आम आगू बढ़ देखो मु आगुरी कही आसी कि मते बारबाटी मते आशीर्वाद देछंती समस्ते कटक बारबाटी रे मु आगे एटी कॉन्सेंट्रेट करया को चाहूची पिटिकी मुंड फुंड फटी देछन मते भी पिटिछन गला मला छिड़े देछन आ भौणी को पिटिछन चेन भी छिड़े नहीं माँ असहाय हो जेहतु आम बाप पुओ को पिटुंट माँ असहाय कि आम पाख पाख के रिलेटिव फिलेटिव थे कॉल करने चेष्टा कला टाइम फोन भी छड़े नहीं कचाड़ देती आम नि चाहूँ जो मैंने आम एमती जदि आम गोटे तीर्थ स्थान बुलायापी आसुचे जब बुलिया आसिक एमतीका हवा तो लोक मैंने बुलापी आवे कि गोटे एत बड़ नाम बालेश्वर भितर पंचलिंगेश्वर ना माने ना ये मंदिर चोरी आज पूर्णमी संक्रांति तो ये निश्चिंत निंदा करा जाउची जे कार्यक्रम करछंती पुलिस की डिस्कशन करछि पुलिस साथ जे किभଳି भाबरे ये संदेहजनक कथा जहाँ 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 पर संदेह होचे अंचल रे जो माने चोरी रे अछंती पुलिस को कार्यानुष्ठान करंतु अनुधान करंतु जांच करंतु आकु व्यापक भाव में सीसीटीवी जेते अच्छी रोड रे ताकू मध्य जांच करंतु जांच कला परे अधिक तदंत या कमिटी साथ जो जो माने पूजक अच्छा निश्चित भाव में ये मोर जहाँ अनुमान यही लोक मान संपृक्ति ये चोरी निश्चित भाव तेणु ये जानले केंद्र मंदिर हार केंद्र अच्छी बाहर केंद्र रहा ये निश्चित प्रश्नवाची सृष्टि कर अधिक अनुधान करने पुलिस की तागिद कराई कहुई निर्देश दिखाई संगे संगे आसिक या कार्यानुष्ठान कर पेट्रोलिंग चली एटीएम पाखे पुलिस थिले पुलिस पेट्रोलिंग आम सामने सब छिड़ा आम जानीपु जे परिवर्तन होची ग्लोबल वार्मिंग होची 2024 मसीहा थिला वार्मेस्ट ईयर पृथ्वी रे 2025 जनवरी कहुची इट इज वार्मर देन 2024 24 जनवरी जी वार्म थिला जी उत्तप्त थिला 25 जनवरी ताठू अधिक उत्तप्त बर्तमान जो बेगरे बर्तमान जलवायु परिवर्तन हो चली मोर अनुरोध हम समस्त को विशेष भाव में सरकार को एवं जनसाधारण को मास मीडिया गणमाध्यम को मोर अनुरोध हम जे आपण माने ए संपर्क में यथेष्ट सचेतन होगा पड़ो एवं प्रत्येक जो विकास ना रे जो सब आम प्रकल्प आम हाथ को नवा जाऊँ से रेलवे प्रोजेक्ट हो विमान बंदर हो रास्ता हो ये प्रत्येक प्रोजेक्ट को से माने यही सब एनवायरनमेंट एवं क्लाइमेट चेंज लेंस रे ताकू देखा दरकार हम ता जदि न करिबा ताले आमे जो विपर्यय घटवा जाऊँगी से विपर्यय को आम त्वरान्वित करवा तेणु
मानव समाज बंचब कि नहीं, पृथ्वी रहिबो कि नहीं, बर्तमान यही सब जो एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चन आसूसी से गोटे रास्ताटा है कि नहीं, बड़ कथा नुहे। जयकृष्ण बाबू एवं अन्य माने जो विकल्प रास्तार जो प्रस्ताव दौरान मो मत से विकल्प रास्ता भी करने कथा नुहे, से विकल्प रास्ता भी दरकार नहीं। बर्तमान आमर जी रास्ता अच्छी से रास्ता मो मत यथेष्ट। जो रास्तार जो जो मु रास्ता विभाग सेक्रेटरी थी, परिवेश विभाग सेक्रेटरी थी, जलसंपद विभाग सेक्रेटरी थी, तेणु मु सबको खूब निकटरू देखिबार अनुध्यान कर सुजोग पाई एवं अनेक रिपोर्ट मु पढ़ी जलवायु परिवर्तन विषय, परिवेश विषय। आम देखो कंट्राडिक्शन आम ओडिशा को गोटे गोटे प्राकृतिक शोभा प्राकृतिक सौंदर्यर गंताघर भाव में आम प्रोजेक्ट जदि करिपरिबा ता आम पई बेसी मंगलदायक हम। आम जदि ताकू आम एने कहबा जे आमर प्राकृतिक शोभार गंताघर होची ओडिशा एवं आम टूरिस्ट माने आसंतु बोली चाहिबा, किंतु आम सब आमर प्राकृतिक जो परिवेशटिक अच्छी जब नष्ट कर चलवा ताले से गोटे विरोधाभास रोचे। ये विरोधाभास को बुझा दरकार। आमर जंगल क्रमे कमी कमी जाऊँगी, जदिओ रिपोर्ट कहूँ जे जंगल बढ़ुची, से रिपोर्ट को विश्वास करा जाई परिबो नहीं। से रिपोर्ट तैयारी करिवार मेथड भूल, से रिपोर्ट को जो माने वैलिडेट करछथि से डिपार्टमेंट लोक ताकू स्थानीय लोक वैलिडेट करूना। आमे जो माने देखुछु जंगल को गला जीवन काल भितर 50 वर्ष 60 वर्ष आम जंगल को देखी आसुचु। जंगल विभाग रे थाई कि मध्य मु कहि पारे एटी खूब दृढ़तार सहित एवं संपूर्ण दायित्वबोध सहित मु कहि पारे जे जंगल बढ़ू नहीं, जंगल कमी कमी आम आम सामने सब छिड़ा। आमर आज जीव 205 जो हब आम करे गोटे ताहरे ट्रेजरी अच्छी काशीपुर सेठी आमर क्वेश्चन पत्र सब प्रश्न पत्र सब आज जाऊँगी 3 दिन धरी चलो 12, 13, 14 जीव कड़ा सुरक्षा व्यवस्था भितर जाऊँगी। आमर पुलिस प्रशासन आमको आर्म पुलिस फोर्स प्रोवाइड कर प्रति गाड़ी रे 2-2 जन लेखा पुलिस जी आमर ऑफिशियल स्टाफ किसी विभ्राट हमार कौन प्रश्न ही उठुनी। कारण आमर प्रथम तो देखा गले क्वेश्चन 6 लेयर पैकिंग अच्छी सहित आमर एठू तो आम आर्म पुलिस पठाऊँ सेठी हब रे पहुँचला परे सेठी भी आर्म पुलिस थिबे जो माने कि 24/7 सेठी रहिबे तांको जगिकी रहिबे। हब सुपरवाइजर डेप्यूटी सुपरवाइजर तांको मिलित प्रेजेंस रे ही क्वेश्चन पत्र दिया जिवो। आ 24/7 सीसीटीवी सर्विलांस रे से काम हम आउ तार वीडियो रिकॉर्डिंग हम जिते आमर क्वेश्चन जिते से दि जाव से सीसीटीवी फुटेज रे तो रहिबो पूरा कंप्लीट प्रोसेसटा कौन किसी असुविधा हबार नहीं। हाँ आम तो एठू तो आम सबू जिनस देखुचु आमर जो अच्छी कंट्रोल रूम आम कंट्रोल रूम रु सबू 205 हब को आम 24/7 देखुचु। सेठी तांकर निजर कॉलेज सुरक्षा व्यवस्था रोची प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था रोची। ना आमर तो 100% सबू कॉलेज रे जो कॉलेज सेंटर है सबुठी आमर सीसीटीवी अच्छी आधुरु आम सिलेक्टिवली 500 सेंटर को जोटा जिते दरकार है सेटा को आम एठू देखिपर। आमर आज जीव 205 जो हब आम करे गोटे ताहरे ट्रेन 3 जन लोक आसते पशि पशि किसी न जाई घर भर को रिटर्न करके गाँ भितर बुली जाती आमर म्यूजिक पाखे छुआ थे से पेट्रोलिंग आसला खोजी घर देखिले खोजी खोजा बरगछ पाखे छक बरगछ पाखे पाईगले अटकेले बैग फैग देखा देखिले छड़ेले बैगटा को बड़ू जिनस पत्र सब बाहर सब भांगे अस्त्र शस्त्र सुना कानफुल झाले रूपा चेन झाले पाइज 2 झाल टंका 32,000 मोबाइल ये गेटा भांग दी परा चाबी भांग दी हो जाते आम एफआईआर दे 3 जन लोक आसते
ପଶି ଯାଇକି କିଛି ନ ଯାଇପାରିବାରୁ ଘର ଭିତରକୁ ସେମାନେ ରିଟର୍ନ କରିକି ଗାଁ ଭିତରେ ଆମର ମାନେ ଆମର ଏସଏଚଜି ଠୁ ହିଁ जो बाहर करके प्रेसिडेंट मान को करा जीवो सेटा हमें विनीत अनुरोध करूछु जे सेटा न करा हो जो माँ मैंने हमें हांडी सेल रो आसिक सत कथा हमें मो भी डीएल हमर दुबई गस्त करके आसीची सेटा जे आम जो गत सरकार जो माँ मैंने सुविधा पाइचु आ ए सरकार आमको पूरा ये करंतु नहीं असहाय करंतु नहीं माँ मैंने जेमती आमे आउ थरे रोजगार ये रास्ता रे आमे चली परिबु सेटा आम पई बोली करंतु आ नुआ लोक आनिकी सेमानकु ट्रेनिंग देइकरी जो कहउचंती जे नाइ मिशन शक्ति को परिवर्तन करा जिवो आउरी अधिक रूपांतरण करके सेमानकु सशक्ति करा जिवो सशक्ति तो होई परिबो नाही एटा मिशन शक्ति मूलरू भांगी जिवो सेति पई हमर अनुरोध रहिला जे रिस्ट्रक्चरिंग को बंद करा जा तो हमर माने हमर एसएचजी ठू ही जो बाहर करके प्रेसिडेंट मान को करा जीवो सेटा हमें विनीत अनुरोध करूछु जे सेटा न करा हो जो माँ मैंने हमें हांडी सेल रो आसिक सत कथा हमें मो भी डीएल नहीं वो तो देखो मोदी जब वहां पर गए हैं वो बातचीत कर लेंगे और कौन से इश्यूज पे वो बात करेंगे हमको तो मालूम नहीं है। और दूसरी चीज मोदी जी जब हमेशा जाते हैं वो खुद बोलते हैं कि हमारा दोस्त है और जो हमारा दोस्त पहले हम बातचीत करके उसको कहे थे वो सब ठीक हो जाएगा इसके बाद फिर हम दोनों मिलके सुलझाएंगे। तो ये जो चीजें वो बार बार कहते हैं ये ठीक नहीं। उनका मुल्क किसी भी हिंदुस्तान ये परमानेंट है टेम्पररी नहीं। अमेरिका ये परमानेंट है टेम्पररी नहीं है। तो देश परमानेंट रहता व्यक्ति ये आते हैं जाते हैं। पहले ट्रंप आया फिर गया फिर आया मोदी आज है कल नहीं रहेगा लेकिन देश तो रहता ना। तो देश के हित में सोचना उसके बजाय वो हमेशा ये कहते ट्रंप इज माय फ्रेंड ट्रंप ही विल नाउ ही विल लिसन टू मी ये बोलना ठीक नहीं है। अगर आपकी बात सुनता है तो लोगों को बगैर पूछे क्यों डिपोर्ट कर रहा है। इतने लोग आ रहे हैं और किसके हाथ में पैर में बेड़ी है उसके अलावा कि रेगुलर जांच जो रेगुलरली जो फ्लाइट है हमारी उस फ्लाइट पैसेंजर फ्लाइट में लाने का छोड़ के वो गुड्स कैरी करने वाले फ्लाइट्स में ला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा दोस्त हमारे लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहा है गुलामों के जैसा। कम से कम मोदी को इस बारे में सोच होना चाहिए। और मोदी जो इस चीज का वो एक बहाना बना रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ था बात वो नहीं। धीरे धीरे हर जगह इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हर जगह और एक दूसरे के रिश्ते तोड़ रहे हैं। तो अब नया जमाना है लोग फ्लाइट में भेजते हैं और दूसरे छोटे छोटे जो ये है This is not the right time. I think the economy is in crisis. India's external and internal debt is galloping like anything. It's 61 lakh crores of rupees debt addition during these 5 years, 2019 to 2024. So within 5 years, the economy is in more crisis and the fiscal deficit has increased. GDP or a debt ratio has also increased. So economy is in crisis and I don't know what is going to happen. Moreover, Trump is in office and he will continue for another 4 years. That is going to affect India also. And Delhi BJP post. See, BJP is a party of power mongers and they are not visible because of the leadership, so-called iron hand leadership. Then
After 1 or 2 years, it will be a group of dissidents only. So no one can control them. All are power mongers shifted from other political parties. It's a temporary adjustment for most of them. Since they are in power and the leaders are powerful, so some of them are joining with them. And Delhi is no exception. It will continue, and even after days, they did not elect a leader. So it shows the depth of the crisis. Quote defamatory remark on army during Bharat Jodo. I don't know much about Rahul Gandhi's remarks on army, but one should be very careful while commenting on sensational issues. And army is, of course, a major asset of our country. So whoever makes comments should be very careful. And Rahul Gandhi sometimes speaks loosely, sometimes. आज अयोध्या धाम प्रभु श्री राम के मंदिर के मुख्य पुजारी पूज्य सत्येंद्र दास जी का निधन हुआ है। हम सब ये जानकारी प्राप्त होते ही बहुत ही दुखी हैं और प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। उनका पूरा जीवन रामलला के चरणों में बीता, रामलला की सेवा करने में बीता। वो पुण्य आत्मा थे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस ढंग से उन्होंने प्रभु रामलला की सेवा की है, उनके अनुयायियों को भी इस प्रकार की ऊर्जा दें। आज अयोध्या धाम प्रभु श्री राम के मंदिर के मुख्य पुजारी पूज्य सत्येंद्र दास जी का निधन हुआ है। हम सब ये जानकारी प्राप्त होते ही बहुत ही दुखी हैं और प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को। कैसे देख रहे हैं आप, कैसे याद कर रहे हैं? सत्येंद्र दास जी महाराज का शरीर आज शांत हो गया। लखनऊ के पीजीआई में प्रातःकाल 7 बजे के लगभग उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। उनके शिष्य प्रदीप दास उनके साथ थे। परिस्थितियों में उतार चढ़ाव चलता रहता था। शायद 48 घंटे पहले परिस्थितियां ज़्यादा विकराल हो गई थी और उन्हें चिकित्सा के माध्यम से शरीर को सुरक्षित नहीं रखा जा सका। वे वर्ष 1993 से पूजा कर रहे थे। हनुमानगढ़ी के साधु भी थे, विरक्त थे। तो जीवन भर हनुमान जी की आराधना की, विरक्ति में रहे, बच्चों को संस्कृत पढ़ाई, व्याकरण पढ़ाया और 93 के बाद राम जन्मभूमि में राम जी की सेवा की। तो मैं समझता हूँ भगवान के चरणों में उनका स्थान हो गया। वे साकेतवासी हो गए। उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि। देश विदेश से आए हैं और संगम में स्नान कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ से दिव्य भव्य और पुण्य के भागीदार हो रहे हैं और अद्भुत छटा है और जिस तरह से स्नान हो रहा है, लोगों को एक शांति मिल रहा है। हम लोगों को यहाँ आने पे जो एक सुख की अनुभूत है, उसकी शायद व्याख्या नहीं की जा सकती, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो केवल संगम पे आके ही प्रयागराज में उस सुख की अनुभूत महसूस की जा सकती है। और न यहाँ कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई गरीब है, न अमीर है। सब इस गंगा मैया में डुबकी ले रहे हैं और लगता है ये महाकुंभ नहीं है, लगता पूरा एक विश्व, छोटा सा लघु भारत यहाँ पूरा दिख रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। देश विदेश से आए हैं और संगम में स्नान कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ से दिव्य भव्य और पुण्य के भागीदार हो रहे हैं और अद्भुत छटा है और जिस तरह से स्नान हो रहा है, लोगों को एक शांति मिल रहा है। हम लोगों को यहाँ आने पे जो एक सुख की अनुभूत है, उसकी शायद व्याख्या नहीं की जा सकती, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो केवल संगम पे आके ही प्रयागराज में उस सुख की अनुभूत महसूस की जा सकती है। और न यहाँ कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई गरीब है, न अमीर है। सब इस गंगा मैया में डुबकी ले रहे हैं और लगता है ये महाकुंभ नहीं है, लगता पूरा एक विश्व, छोटा सा लघु भारत यहाँ पूरा दिख रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक।
देश विदेश से आए हैं और संगम में स्नान कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ से दिव्य भव्य और पुण्य के भागीदार हो रहे हैं और अद्भुत छटा है और जिस तरह से स्नान हो रहा है लोगों को एक शांति मिल रहा है। हम लोगों को यहाँ आने पे जो एक सुख की अनुभूति है उसकी शायद व्याख्या नहीं की जा सकती। माघी पूर्णिमा का पवित्र दिन है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण होने के बाद भी जो मुख्य पुजारी के रूप में रामलला की सेवा किए हैं, ऐसे पूज्य सत्येंद्र दास जी के निधन का दुखद समाचार मिला है। यद्यपि जो संसार में आता है वो जाता है, लेकिन उन्होंने भगवान की सेवा का जो सौभाग्य प्राप्त किया है। कांग्रेस से उदित राज का ट्वीट आता है कि अगर प्रधानमंत्री को किसी को याद ही करना था तो महात्मा गांधी को कर सकते थे, लाल लाजपत राय को। वीर सावरकर पे सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, वीर सावरकर जी के ऊपर सवाल उठाना ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं उस स्थान पर जहां वीर सावरकर जी हाथ में बिड़िया उनकी थी और वो बोट से जा रहे थे और चकमा देकर उसने बोट से छलांग मारकर वो स्विमिंग करके वो किनारे पर आ गए। ये बहुत बड़ा फिर वहाँ मुकदमा चला उनके ऊपर। अगर प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, उनको याद करते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं। हम सब के लिए वो गर्व की बात है। कांग्रेस ने बोला कि ये करके नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि भारतीय लोग कावर्ड, डरपोक हैं, इस तरह से वीर सावरकर ने भी। वीर सावरकर इस प्रकार के स्वतंत्र वीर सेनानी नहीं थे, बहुत ही निर्भय थे। उनके जो विचार थे उनके साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी रहे, क्रांतिकारक रहे। सर, एकनाथ शिंदे जी को जो है ऑनर किया गया है महाजी शिंदे राष्ट्रीय गर्व अवार्ड से, जिसपे जो शरद पवार जी ने भी उन्हें कमेंट किया। किस तरीके से किसने दिया है अवार्ड, आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी में अगर कुछ चीज़ कॉमन है तो वह है भ्रष्टाचार और करप्शन। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के अंदर सबसे भ्रष्टाचारी शासन चलाया है। जब ममता बनर्जी सरकार में नहीं थी, एक समय हुआ करता था कि बंगाल का जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में था वो 10% से ज़्यादा हुआ करता था। आज वो आधा हो गया है। बंगाल के अंदर 100% से ज़्यादा पर कैपिटा फॉर्मेशन का रेट था, आज वो 80% पे आ चुका है। ममता बनर्जी की सरकार ने हर स्कीम में भ्रष्टाचार करा है। पीएम आवास में भ्रष्टाचार, मिड डे मील में भ्रष्टाचार, हर एनरोलमेंट कराने में भ्रष्टाचार। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने समय समय पर कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो गरीब को नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि ममता बनर्जी का फोकस सिर्फ एक बात पे है, वो है तुष्टीकरण का। जितने भी इंडी अलायंस के नेता हैं, भले अरविंद केजरीवाल हो गए, भले ममता बनर्जी हो गई या राहुल गांधी हो गए, ये एक दूसरे से कम्पीट करते हैं कौन कितना ज़्यादा जनता को लूटे, कौन कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार करे। इसीलिए जब चुनाव आते हैं तो जनता इनसे त्रस्त होकर इनको हराती है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को दिल्ली की जनता ने हराया। कांग्रेस पार्टी को 0 सीट्स दिल्ली के अंदर दी। महाराष्ट्र में इंडी अलायंस को महाराष्ट्र की जनता ने हराया। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को जनता ने बोला नहीं चाहिए। और ठीक उसी तरीके से आने वाले समय में बिहार के अंदर आरजेडी के शासन को जनता बोलेगी हमें वो लूट वाला शासन नहीं चाहिए। और ममता बनर्जी को जब बंगाल का चुनाव आएगा, जनता बोलेगी कि हमें लूट और तुष्टीकरण का शासन नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है, और इसके लिए औद्योगिक क्रांति ही एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा बन सकता है। सर्विस इंडस्ट्री से कभी भी कोई देश बहुत मजबूत नहीं बन सकता। अगर चाइना आज जो कुछ भी आज है वह केवल और केवल अपने मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के कारण है। भारत में 2014 तक की परिस्थितियां दूसरी थी और घोटालों की भेंट हमारा बहुत बड़ा एक 10 साल का कार्यकाल चढ़ गया, वरना अटल जी के समय में भी काफी इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुरू हुआ था। और यह एक ऐसी सरकार है जो बिल्कुल साफ है कि इस देश के युवाओं को रोजगार देना है, और युवाओं को रोजगार देने के लिए
उद्योगों को लगाना आवश्यक है। पूरे दुनिया में हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया सामान हर घर में रहे और उसके लिए भारत का औद्योगिकरण करने का लक्ष्य पर माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं और विश्व के सारे जो उद्योगपति हैं वह भी भारत पर भरोसा करके यहाँ फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। आज केवल आईफोन में 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, सैमसंग 10 लाख लोगों को रोजगार देता है। तो जब तक हम अपना विदेशी निवेश नहीं बढ़ाएंगे तब तक उद्योग आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे पास संपन्न नेतृत्व है। तो इस नाते से जब भी इस प्रकार की स्थिति आती है तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करता है। दिल्ली के मामले में भी ऐसा ही है। दिल्ली में दिल्ली की जनता ने हमको प्रचंड जनादेश दिया है। उस जनादेश का भाजपा सम्मान करती है और इस नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को, उनके संकल्पों को दिल्ली में कोने कोने तक लेकर के जाना और दिल्ली को एक विश्व स्तरीय राजधानी बनाना, ये भाजपा का लक्ष्य। और उस दृष्टि से भाजपा का कोई भी एक समर्पित कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उनको नामित करेगा और वो दिल्ली को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी different occasions on his remarks which were actually defamatory, derogatory, either against persons or against institutions. Now, for making any defamatory allegations and remarks against the army, one border road organization retired officer has filed a complaint against Mr. Rahul Gandhi in Lucknow court, and for which he has been summoned. It is not new for Rahul Gandhi to make statements which are derogatory against the army, against the persons, and he was also once convicted by the Gujarat court. Now, of course, there is a stay on it and the appeal is pending. He was also warned by Supreme Court on several occasions with regard to his remarks. And then even in Rafale issue also Supreme Court in fact warned him not to make any false allegations. And now it is in the court of Lucknow that he has been summoned. Mr. Rahul Gandhi has always taken a stand which is against the country's interest. He makes a statement against those organizations which work for the country and country's unity. So therefore, when he goes to abroad, he also makes statement against the Indian system, Indian organizations, Indian army and Indian government. The attitude of Mr. Rahul Gandhi is very clear that he is frustrated and people have seen him that he is immature. Therefore, he must now learn to respect the institutions of this country. Political criticism is definitely welcome. They have every right to do it. But criticizing and making false and derogatory statements and remarks on the organizations which protect our country is highly anti-national. And such remarks by Rahul Gandhi is the thinking. फटाफट खबर सह देखुथिले B3 समय होछि एक छोट ब्रेक परे अनेक खबर आपनक पई रहछि देखुथांतु कलिंग भारत।